हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विक्रांत लर्निंग। मैं हूं विक्रम रघुवंशी और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण बचे हुए फैक्टों को और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन फॉर्म में नहीं, डिटेल फॉर्म में। क्वेश्चन जहां तक थे हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। सर्वप्रथम हम देखते हैं हड़प्पा के कुछ महत्वपूर्ण पुरा स्थल। तो इन पुरा स्थलों में सबसे पहला पुरा स्थल आता है स्वयं हड़प्पा। तो जानते हैं हड़प्पा के बारे में। देखें, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1826 में चार्ल्स मैसन जी ने की थी। उसके पश्चात 1921 में दयाराम सैनी ने पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में, जिसे वर्तमान साहिवाल कहा जाता है, एक नए शहर की खोज की जिसे हड़प्पा का नाम दिया गया। इसमें दो टीले हैं। पूर्वी टीले को नगरी टीला कहा जाता है, जबकि पश्चिमी टीले को दुर्ग टीले का नाम दिया जाता है। इसकी महत्वपूर्ण इमारत है अन्नागार, जो 6 कक्षाओं में 12 कक्ष की एक पंक्ति है उसमें बनी हुई है, जो सबसे बड़ी इमारत है। हड़प्पा से हमें कुछ और भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो हड़प्पा के दक्षिण भाग से हमें एक कब्रिस्तान के अवशेष प्राप्त होते हैं जिसे R37 नाम दिया गया था। और हड़प्पा से एक मोहर भी प्राप्त होती है जिस पर हड़प्पाई लिपि लिखी गई थी। यह सर्वप्रथम मोहर थी, जो पहली मोहर थी वो हड़प्पा से हमें प्राप्त हुई थी। यहाँ पर एक और मोहर प्राप्त होती है जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलते हुए एक पौधे की दिखाया गया है, जिसे उर्वरता की देवी भी माना गया है। यहाँ से हमें कुछ अवशेष और प्राप्त होते हैं, जैसे पीतल का बना इक्का, ईंट की वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के अवशेष, शंख पर एक बैल बना हुआ। और यहाँ पर एक और भी प्राप्त होता है पश्चिम की ओर, जो रक्षा के लिए, नगर की रक्षा के लिए एक दुर्ग बनाया गया है जिसे व्हीलर महोदय ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। तो ये था हड़प्पा के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले पुरा स्थल की ओर। अगला पुरा स्थल में आता है मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है, जो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। और इसकी खोज राखलदास बैनर्जी ने की थी। यहाँ पर हमें एक वृत्त स्नानागार प्राप्त होता है जिसकी गहराई देखें 2.43 मीटर है, लंबाई 11.8 मीटर है और चौड़ाई 7.01 मीटर हमें प्राप्त होती है। जबकि पिग्गट महोदय का कहना है कि ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका उपयोग वो लोग करते थे, जबकि मार्शल महोदय कहते हैं कि ये तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक नमूना हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा इससे एक सबसे बड़ी इमारत देखें तो वो आता है विशाल अन्नागार। एवं मोहनजोदड़ो की जो सब में बड़ी विशेषता थी वो इसकी सड़कें थी। इसकी जो मुख्य सड़क थी वो 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे हम राष्ट्रीय राजपथ के नाम से जानते थे। और इसमें ऑक्सफोर्ड सर्कस पाया जाता था, अर्थात ये सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो का जो पश्चिमी भाग है उसे हम स्तूप टीला भी कहते हैं, क्योंकि जो कुषाण शासक थे उन्होंने यहाँ पर स्तूप का निर्माण करवाया था। तो आगे देखें तो मोहनजोदड़ो से सबसे प्रमुख हमें प्राप्त होती है कांसे की नृत्यांगनी मूर्ति, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व के समथिंग बनाई गई थी, ऐसा माना जाता है। इसे देखें तो ये चूड़ियाँ पहने हुए है और बड़ी ही सुंदर कला में बनाई गई है। और हमें इसके अलावा एक पुजारी की मूर्ति भी प्राप्त होती है जो कड़े हुए साल पहने हुए है। देखिए, तो इससे प्राप्त होता है कि उस समय साड़ियों की कढ़ाई प्रारंभ हो गई थी। इसके अलावा हमें सूती कपड़ा प्राप्त होता है जो मिट्टी में लपटा हुआ प्राप्त होता है। इसी के साथ हाथी के कंकाल प्राप्त होते हैं हमें, जो कपाल के कंकाल प्राप्त होते हैं। कुएं में कुछ नर कंकाल भी प्राप्त होते हैं और यहाँ से लगभग प्रत्येक घर से एक कुआं प्राप्त हुआ है। और साथ ही जो नालियाँ प्राप्त हुई हैं वो बड़ी सुव्यवस्थित व्यवस्था में ढकी हुई नालियाँ प्राप्त होती हैं, जिसकी के कारण हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक प्रसिद्ध रही, क्योंकि यह सभ्यता अपनी नगर निकास प्रणाली के लिए ही जानी जाती है, जो नालियों की ढकी व्यवस्था से प्रदर्शित होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला है चनहूदड़ो, जो कि मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है, जिसकी खोज 1931 में मजूमदार जी ने की थी, लेकिन उत्खनन इनका मैके जी ने किया था 1935 में। यह एक पाक हड़प्पा स्थल है। पाक हड़प्पा संस्कृति को ही झूकर जाकर संस्कृति भी
कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से हमें मनका बनाने का कारखाना, मणिकारी मोहरे, भार भार नापने के वो उपकरण बनाते थे, उनके कारखाने भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें लिपस्टिक के कारखाने भी प्राप्त होते हैं। और अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते के बिल्ली के पीछे दौड़ने के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ये पता नहीं कैसे मिले। चंद उदड़ों से एकमात्र ऐसा पुरस्कार है ये इम्पोर्टेंट जहाँ पर वृक्काकार ईंट प्राप्त होती हैं। हमें अन्य जगह वृक्काकार ईंट प्राप्त नहीं हुई, पर यहाँ पर वृक्काकार ईंट प्राप्त होती हैं। और इसमें कोई दुर्ग उपस्थित नहीं था, जबकि हर पुरास्थल 2 दुर्गों में बटा हुआ था। और एक और पुरास्थल ऐसा है जो 3 दुर्गों में बटा हुआ है। चलिए उसे आगे देखते हैं। अगला पुरास्थल आता है लोथल। तो लोथल को हम देखो तो ये गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद जिले में, और भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव जी ने की थी और यह नगर योजना और भौतिक सुविधा के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण है। हड़प्पा और लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। हमें यहाँ से बहुत चीज़ प्राप्त होती है, जैसे फारस की मुद्रा, पक्के रंग के रखे हुए पात्र प्राप्त होते हैं। और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जहाज़ों की गोंदी यानी कि डॉकयार्ड प्राप्त होता है, जिसे बंदरगाह भी कहते हैं, वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और यहाँ से धान, बाजरा, फारस की मोहर, युग्म समाधियाँ, मृणमूर्ति आदि भी हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। और घोड़े की मुंह भी प्राप्त होता है हमें यहाँ से। तो ये है। इसके बाद देखते हैं आज का अंतिम टॉपिक। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष जी ने की थी। यहाँ की जो भवनों की जो ईंटें हैं वो कच्ची पाई जाती हैं, जबकि मोहनजोदड़ो में जो ईंटें पाई गई थी वो पकी हुई थी। यहाँ पे कच्ची ईंटों के भवन बनाए गए हैं, जबकि नालियाँ, कुआं और स्नानागार किसके हैं? पक्की ईंटों के बनाए गए हैं। मुख्य है यहाँ पे हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बहुत बार पूछा गया है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। भूकंप के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? केवल कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। और एक चबूतरा है जिस पर अग्निकुंड, कुआं, पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त मिला है, जिस पर पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं उस आयताकार गर्त में। दूसरा चबूतरा है जिस पर हमें 7 अग्निकुंड या फिर कहें वेदियों की एक पंक्ति में प्राप्त होते हैं। सेलखड़ी और मिट्टी की मोहरें भी हमें प्राप्त होती हैं और मृदभांडों के टुकड़े भी प्राप्त होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट है, जो कालीबंगा शहर है उसके पश्चिमी टीले को हम कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। तो ये था आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 शहर। कल हम अगले शहरों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।